अब आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत अपवर्त एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्रों एवं उनके प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपवर्त क्या होता है। तो पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है कि अपवर्त का तात्पर्य पहाड़े से लिया जाता है। जैसे अगर हम 2 के अपवर्त लिखें, 2 के अपवर्त, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक? अनंत तक। ऐसा नहीं है कि 2 दाम 20 करके हमने इसको रोक दिया। तो अपवर्त का तात्पर्य हो गया उसके गुणक, अर्थात उसका जो है 2 का 2 में गुणा करते हम चले जाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा कुल मिला के सरल भाषा में आप ये समझिए। तो इसी प्रकार जैसे हमने किसी कोण ए के अपवर्त लिखना चाहा तो हम क्या कहेंगे? ए एकम ए दूनी 2a, ए तिहाई 3a एंड सो ऑन। तो इस प्रकार जो अपवर्त कोण तैयार हुए वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस गुना के रूप में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जैसे अभी हम साइन 2a का फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन a का अपवर्त हो जाएगा। तो चलते हैं भाई, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। इसको यदि प्रूव करना है तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन ऑफ a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, सरल करेंगे और सत्यापन हो जाएगा। इसी प्रकार cos 2a का जो मुख्य फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो cos स्क्वायर a बराबर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? -2 साइन स्क्वायर a, और ये इधर 1। तो इस प्रकार cos 2a का एक दूसरा सूत्र तैयार हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर का हम सूत्र लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो -1 हो जाएगा, प्लस में कॉस हो जाएगा, कॉस इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ भी हम इन तीनों सूत्रों को कॉस ऑफ a प्लस a लिखकर कॉस ऑफ a प्लस b का फार्मूला लगा के इनका सत्यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार tan 2a, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। cot 2a ये बनेगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। इसी प्रकार अब 3a पर जब आते हैं तो साइन 3a बराबर, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब cos 3a का सूत्र याद करने के लिए इसी को घुमा के याद कर लीजिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये दोनों सूत्रों में एक संबंध समझ लीजिए कैसा है। इसी प्रकार tan 3a, तो tan 3a क्या हो गया तुम्हारा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसी प्रकार cot 3a हो जाता है तुम्हारा, ये पलट करके फ्लिप होता है, तो 3 cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो ये तुम्हारा होता है cot 3a का सूत्र। अभी इतने तो प्रमुख सूत्र हैं। अब इसके बाद आता है कि हम साइन 2a को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो साइन 2a का जो tan वाला फार्मूला है तो वहीं पर हम सामने लिख लेंगे, साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये tan स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान देखिए कि ये देखिए 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है और ये 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो इन दोनों का भेद आपको जरूर याद रखना है कि ये क्या है, साइन में प्लस होता है और tan में माइनस होता है। इसी प्रकार cos 2a का भी एक सूत्र होता है जो tan के फॉर्म में होता है, वो तुम्हारा है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार जो tan 2a का जो फार्मूला होता है वो cos के फॉर्म में होता है, तो tan 2a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपान 1 प्लस cos 2a। तो इस प्रकार tan 2a का फार्मूला तुम्हारे cos के फॉर्म में। तो ये इतने सूत्र आपको अपवर्त के रूप में सबसे पहले तैयार रखने हैं। अब बारी आती है अपवर्तक कोणों की। तो अपवर्तक कोणों के सूत्र अगले वीडियो में सिखाए जाएंगे और इस वीडियो में अब इससे संबंधित अपवर्त कोणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना विद्यार्थी सीखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, साइन 2a तथा cos 2a के मान ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट साइन a बराबर 4/5, सेकेंड cos a बराबर 2/5 और थर्ड tan a बराबर 1/2। तो अब हम जानते हैं कि साइन 2a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a cos a होता है। अर्थात साइन 2a की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन a और cos a की दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट में हमको दिया क्या गया है, साइन a बराबर 4/5 चूंकि, तो इसलिए साइन a से हम cos a निकाल लें। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और जब स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट बन जाता है। तो इस प्रकार cos a का ये सूत्र बन जाता है, तो cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये 16/25 हो जाएगा। 25 का तिरछा गुणा करोगे, 25 में 16 चले जाएंगे 9, 9/25 अर्थात ये निकल आएगा 3/5। तो cos से निकल आया। अब इसलिए अब हम साइन 2a की वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। तो बराबर 2 sin a की वैल्यू 4/5 इंटू cos a की वैल्यू 3/5। तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई 2 चौको 8 त्रिक 24/25। इसी प्रकार cos 2a, अब cos 2a के सूत्र जो होते हैं वो 3 सूत्र तुमको बताए गए। तो अब साइन दिया गया था तो साइन वाला ही सूत्र लगा दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो 1 माइनस 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर। तो ये बराबर जब इसको आप सरल करेंगे तो बराबर ये कितना हो जाएगा 16/25 और 2 से गुणा कर दोगे 16 दूनी 32/25 और 25 का इधर तिरछा गुणा होगा तो 25 माइनस 4 चौको 16 दूनी 32/25। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी कितनी -7/25। तो इस प्रकार ये आपका मान निकल आता है। अब इसी प्रकार सेकेंड पार्ट उठा लेते हैं। यहीं पर दिया गया है cos a बराबर 2/5। तो इसलिए साइन a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, शायद पहले सूत्र लिख दो, तो बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। तो ये 4/25 हो जाएगा। 25 का तिरछा गुणा करोगे, 25 एकम 25, 25 में से 4 चले गए 21, 21 का अंडर रूट निकलेगा नहीं,
तो अंडर रूट 21/25 का निकल आएगा 5। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी काहे की, साइन ए की। तो आप साइन 2a बराबर निकाल लोगे तो बराबर सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 21/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी, 2/5। तो ये जो कितना हो गया, 2 दूनी 4 अंडर रूट 21/25। इसी प्रकार अगर cos 2a तुमको निकालना है तो cos 2a, अब यहाँ cos वैल्यू दी गई थी तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो बराबर 2 cos की वैल्यू 2/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8/25। अब 25 का तिरछा गुणा होगा तो -25। तो ये बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 25 चले जाएंगे तो -17/25। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। tan a बराबर दिया गया है, साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2a का tan a में एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बराबर 2 इंटू 1/2 बटे 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये दो ये कट जाएगा, 1 अपान यहाँ क्या होगा 1/4, 4 का तिरछा गुणा हो जाएगा तो 4 1 5/4, तो 5/4 हो जाएगा। तो अब बराबर हम वैल्यू इसकी कितनी निकाल देंगे, पलट के गुणा हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये साइन 2a की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। इसी प्रकार अगर cos 2a की वैल्यू निकालनी है हमको तो तथा cos 2a बराबर, तो cos 2a का फार्मूला तुमको सिखाया गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बराबर, अब देखिए भाई यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 1/4 होगा, 4 1 कम 4, 4 में 1 चला गया 3, तो ये हो जाएगा 3/4। और नीचे क्या होगा, नीचे अभी हम ऊपर हल कर चुके हैं 5/4, तो बराबर पलट के गुणा हो जाएगा, 3/4 में 4/5, 4 4 कट गया तो बराबर 3/5 ये वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार ये आपके तीनों मान निकल आते हैं और तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके ये लग गए। ये हम तीनों के पार्ट जो है वो अलग कर दिए। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि, तो इसके सत्यापन के लिए हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में LHS उठाएंगे, tan 2x अपान 1 प्लस sec 2x। अब देखिए अभी sec 2x के फार्मूले तो तुमको सिखाए नहीं गए, तो इसलिए हम करेंगे क्या, पहले sec को cos में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो इस tan को भी हम sin cos में साथ ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा sin 2x अपान cos 2x बटे 1 प्लस 1 अपान cos 2x। तो अब ये cos 2x का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो बटे के नीचे क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 अपान cos 2x, और यहाँ हो जाएगा sin 2x बटे cos 2x। तो चाहो तो भिन्न में भिन्न का भाग है तो पलट के गुणा कर दें, तब ये cos 2x कट जाएगा, और चाहो तो इसको ऐसे ही काट दो। तो इस प्रकार अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, sin 2x अपॉन cos 2x प्लस 1। तो sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x बटे cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे ये 1 कट जाए। तो cos 2x के फार्मूले में जिसमें -1 होता है तभी ये +1 से कटेगा। तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x
-1, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1 होता है। तो अब ये +1, ये 1 1 देखो कट गए। अब जो बचा है तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएंगे, cos स्क्वायर से cos x कट जाएगा, तो ये sin x अपन cos x का आ जाएगा, तो ये बन गया tan x, और ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इसी प्रकार अब आते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जो प्रूव करना है उसका भी LHS उठाते हैं, इसे हल करेंगे और LHS का चुनाव करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन थीटा ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, कॉस 2 थीटा का सूत्र ऐसा लगाओ जिससे 1 कट जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 1 कट गया। अब देखिए अंश में कुछ कॉमन हो रहा है, तो साइन थीटा बचेगा क्या, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे हर के दोनों पदों में कॉमन है कॉस थीटा, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा यहाँ भी बचेगा। अब ये ब्रैकेट का 1 प्लस 2 कॉस थीटा कट जाता है, तो इस प्रकार ये आपका tan थीटा आ जाता है, जो कि RHS प्रूव कर देता है। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड का सत्यापन हो जाता है। अब चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ऑफ π/4 प्लस a, बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आप ये चुनाव कैसे करेंगे कि आपको पहले क्या उठाना है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसका विचार करते हैं, तो साइन 2a का हमारे पास जो फार्मूला होता है उससे 1 कटेगा नहीं, और आगे फिर सरलीकरण की क्रिया में अभी दिक्कत उत्पन्न होगी, तो इसलिए इसका चुनाव हम नहीं करेंगे। इधर भी इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो प्रसार करने से पद काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम बीच वाला पद जो है तो ये इसको हम उठाएंगे। तो आप हल करने में क्या करेंगे, हम चूंकि हम चुनने जा रहे हैं इसको, LHS और RHS कुछ भी नहीं कहेंगे, tan स्क्वायर ऑफ π/4 प्लस a ये हमने उठाया है, तो बराबर इसको हम कह सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस a का होल स्क्वायर। यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो जब आप इसे होल स्क्वायर कहेंगे तो अब देखो tan ऑफ a प्लस बी अंदर बन गया। अब यहाँ हम tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan a का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये वाला पक्ष आपका सत्यापन हो गया, 1 इंटू tan a, तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब बात आती है इधर वाला प्रूव करने का, तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो 1 प्लस tan a को हम क्या कह सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर। तो बराबर अब देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस साइन a ऊपर, कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a बटे कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर।
तो ये कॉस से कट गया। अब इसको सरल करने के लिए थोड़ा सा आगे हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। आप अपनी कॉपी पर नीचे ही लगाइए। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बटे नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए क्या बन गया, साइन 2a अपॉन, यही कहानी नीचे हो गई, 1 माइनस साइन 2a। और तो अब देखिए ये आपका पक्ष जो आपको सिद्ध करना था 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a, तो ये आपका सत्यापन हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक प्रूफ यहाँ पर आपका हो गया था। तो इस प्रकार ये दोनों सत्यापन आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया यदि tan x बराबर b अपॉन a, तो सिद्ध करो कि a cos 2x प्लस b sin 2x बराबर a। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि tan x बराबर b अपॉन a, तो इसलिए sin x अपॉन cos x बराबर b अपॉन a। तो ये क्या हो गया, b cos x बराबर a sin x। तो इसलिए यहाँ से हम cos x अगर निकाल लें तो a अपॉन b ये sin x हो जाता है। इतना काम पहले कर लिया। अब जो सिद्ध करना उसका LHS उठा लेते हैं। तो a cos 2x प्लस b sin 2x तो बराबर, अब cos 2x का फार्मूला लगाएंगे साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन x cos x। यहाँ ब्रैकेट इतने में लगा देते हैं, क्योंकि a ऑफ था इसको b ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया a माइनस 2a साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये बन गया 2b साइन एक्स इंटू ये cos x है, cos x की यहाँ से वैल्यू उठा के लिख दो a अपॉन b साइन एक्स। तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2a साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो गया, ये भी 2a साइन स्क्वायर एक्स। तो 2a साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बराबर a और ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगले इस प्रश्न में अल्फा बराबर π/3 दिया गया है। सिद्ध करना है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 6 अल्फा बराबर 1/16। तो अब इसका LHS उठाते हैं। हमारे पास क्या है, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 6 अल्फा। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाता है, cos π/3 cos 2π/3 cos 3π/3 cos 4π/3 cos 5π/3 cos 6π/3। तो π/3 कितना हो गया, cos 60 डिग्री। अभी ये 2π/3 कितना हो गया, तो 180 का मान रखोगे यहाँ पे, तो 180 दूनी 360 में 3 का भाग लगेगा 120 अंश। इसी यहाँ पर 3 3 कट गया 180 अंश। कॉस 18 चौक 72 में 3 का भाग लगाओगे तो ये कितने अंश आ जाएगा,
भाई 3 कम 3, इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक बार पहाड़ा चला जाएगा तो पाई प्लस पाई बाई 3 भी कहा जा सकता है इसको। अगर इसको हम कहें इस रूप में पाई प्लस पाई बाई 3, तो देखिए क्या हो गया, कॉस 180 प्लस थीटा का भी यहाँ फार्मूला लग जाएगा। इसी प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। और ये 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई अर्थात 360 अंश। कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2। कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। कॉस 180 का मान, इसको हम क्या कह सकते हैं, मान अगर ऐसे नहीं याद है आपको तो कॉस 90 प्लस 90 इसको कर दो। कॉस 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला गया, नाम नहीं बदला जाएगा, और तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस 2 पाई, तो इसको कॉस 2 पाई को हम 0 अंश भी कह सकते हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1/2 का गुणनफल तो आ गया 1/2। कॉस दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 30, ठीक है ना। तो ही नाम बदल जाएगा, यहाँ पर 90 प्लस थीटा पे नाम बदल जाता है, यहाँ पर भी नाम बदल जाता है, तो माइनस साइन 90 हो जाएगा इंटू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, जैसे यहाँ कॉस 60 की 1/2 लिखी तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। कॉस 2 पाई बाई 3, ये देखो 2 पाई बाई 3 120 बना, 120 बन के ये क्या बनेगा, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, तो इसको भी हम कर दिए माइनस साइन 30 कर दिए, ठीक है ना। और कॉस पाई बाई 3 यहाँ, हाँ ठीक है, तो बराबर 1/2 माइनस माइनस और ये माइनस, 3 ठो माइनस हैं तो हम बाहर ले आते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, फिर ये 1/2, फिर ये 1/2, तो ये कुल मिलाकर ये बराबर तैयार हो गया माइनस 1/16। तो यहाँ पर जो RHS होना चाहिए ये -1 हो गया, तब ये होगा RHS प्रूव्ड। चूंकि ये मान अल्फा से लेकर अल्फा तक है और इधर पाई बाई 3 से लेकर 6 पाई बाई 3 अर्थात 2 पाई तक है। कहने का तात्पर्य है कि अगर चतुर्थांश आप देखेंगे तो एक कोण ये पाई बाई 3 वाला हो गया अर्थात 60 अंश, दूसरा 120 अंश, तीसरा 180 अंश, फिर यह एक कोण हो गया, फिर ये एक कोण हो गया। तो इस प्रकार कितने कोण यहाँ पर बन रहे हैं, इतने कोण बन रहे हैं। तो जो ये y अच्छा है, इसके इस तरफ क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो 3 मान निगेटिव प्राप्त होंगे और इधर वाले सारे मान ये पॉजिटिव प्राप्त होंगे। तो इनका जो गुणनफल होगा 6 मानों का वो निगेटिव आएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं छठा प्रश्न हल करेंगे। LHS उठाते हैं, साइन 5 थीटा, तो इस साइन 5 थीटा को हम कह सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब साइन ऑफ A प्लस B का फार्मूला लगाइए, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे। साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का आप देखिए सारा कुछ हमको साइन में लाना है, तो हम सूत्र लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस
3 cos थीटा इंटू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, अब 1 से गुणा करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस 2 तिहाई 6 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 साइन की पावर 5 थीटा प्लस, अब इधर आते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 साइन थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 तिहाई 6 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर, अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 साइन क्यूब थीटा और ये 6 साइन क्यूब थीटा, तो ये मिलकर बन जाते हैं माइनस के 10 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा ये पहले लिख लेते हैं और प्लस 8 साइन की पावर 5 थीटा ये लिख लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर इसको सरल करने के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉस पावर 4 थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा कॉस पावर 4। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 8 साइन थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर का सूत्र लगा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार आगे वाला कर देते हैं तो माइनस 6 साइन थीटा ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर, अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 साइन की पावर 5 थीटा प्लस 8 साइन थीटा, आप इसका होल स्क्वायर अंदर खोल लीजिए तो 1 प्लस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा, और इस माइनस से प्लस हो जाएगा 6 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया 6 साइन क्यूब थीटा तो बराबर, अब देखना है तो ये माइनस का 6 साइन थीटा और प्लस का 3 साइन थीटा तो माइनस 3 साइन थीटा, और प्लस का 6 साइन क्यूब और माइनस का 10 तो माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये सजाती होने के कारण घट गए, प्लस 8 साइन की पावर 5 थीटा प्लस, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं 8 साइन थीटा प्लस 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 16 साइन क्यूब थीटा बराबर, अब 8 साइन थीटा में 3 साइन थीटा घट गए, 8 साइन थीटा का यहाँ साइन पावर 4 किया गया तो ये साइन पावर 5 होगा यहाँ पे, तो बराबर माइनस के साइन थीटा है 3 और इधर प्लस के हैं 8 साइन थीटा तो ये हो गया 5 साइन थीटा। अब यहाँ माइनस 4 साइन क्यूब है और माइनस 16 साइन क्यूब है तो माइनस के 20 साइन क्यूब थीटा, ये 8 साइन पावर 5 है और ये 8 साइन पावर 5 है तो प्लस 16 साइन की पावर 5 थीटा। तो ये आपका RHS, यही आपको ज्ञात करना था, तो ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रखे जाएंगे, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।